हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो आपकी सामाजिक विज्ञान विषय की है, कक्षा 6वीं के लिए आई हुई नई वर्कबुक है। इसमें आज की वीडियो में और मैंने इसमें आपका इतिहास का चैप्टर करवा दिया है, पूरा भूगोल का पूरा करवा दिया है। आज इसमें हम देखेंगे सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, पाठ 1 अध्याय 1 विविधता की समझ। और आपके दोस्तों गणित, अंग्रेजी, हिंदी ये सारी वीडियोस चैनल पे करवा दिया है, तो उनको चैनल पे जा कर के अवश्य देखिएगा। आइए देखते हैं इसमें। और दोस्तों इसमें ये आपकी नई वाली वर्कबुक है, इसमें बहुत सारे प्रश्नों में बदलाव हुआ है और उन्हीं बदलावों के साथ आप आज हम इसमें देखेंगे अध्याय 1 विविधता की समझ। इसके बारे में जानेंगे क्या क्या प्रश्न इसमें दिए गए हैं, उनके उत्तर कैसे लिखना है, क्या क्या चीज़ें लिखना है, वो सारी चीज़ें देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न इसमें पूछा है, भारतीय एकता के संबंध में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित पुस्तक का क्या नाम है। तो उनकी जो पुस्तक है उसका नाम है दोस्तों भारत की खोज। ए नंबर आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 है जिसमें लिखा है पश्मीना शॉल के लिए प्रसिद्ध राज्य है। तो कौन सा राज्य है, तो जम्मू और कश्मीर राज्य जो है वो पश्मीना शॉल के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रकार से बी नंबर आपका इसमें सही उत्तर होगा। इसके बाद आगे है प्रश्न नंबर 3 जिसमें लिखा है किस राज्य की महिलाओं द्वारा फनेक पहना जाता है। तो फनेक जो पहनते हैं वो दोस्तों मणिपुर की महिलाएं पहनते हैं ना, एक प्रकार का वस्त्र होता है ये फनेक। तो याद रखिएगा मणिपुर की महिलाएं द्वारा पहना जाता है। प्रश्न नंबर 4 है, इसमें पूछा है प्राचीन समय में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा क्यों करते थे। तो इसके उत्तर में लिखना कि प्राचीन समय में लोग खेती के लिए, बसने के लिए, जमीन और रोजगार की तलाश में या व्यापार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते थे। इस प्रकार से है ना, लोग जाते थे ना यहाँ से वहाँ, जैसे जहाँ जहाँ भी उन्हें काम मिला वहाँ चले जाते थे। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। 5वें नंबर के प्रश्न में देखते हैं, इसमें लिखा है नाव प्रतियोगिता किस त्यौहार से संबंधित है। तो इसका उत्तर लिखना नाव प्रतियोगिता ओणम त्यौहार से संबंधित है ना। ओणम का त्यौहार कहाँ, केरल में होता है। तो इस प्रकार से इस त्यौहार से संबंधित है। इसके बाद 6वें नंबर का प्रश्न है, केरल में उगाए जाने वाले मसालों के नाम लिखिए। तो उत्तर में लिखिएगा केरल में कई प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, वेनिला, तेज पत्ता, इलायची, लौंग, दालचीनी, जायफल, अदरक, काली मिर्च आदि उगाए जाते हैं। इस प्रकार से आपको वर्कबुक में अपनी प्रश्न नंबर 6 के उत्तर में लिखना है दोस्तों। इसके बाद 7वां नंबर का प्रश्न है, इसमें पूछा है अपने क्षेत्र में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों की सूची बनाएं। तो लिखना कि हमारे क्षेत्र में होली, दिवाली, दशहरा, ईद, क्रिसमस, जन्माष्टमी, नवरात्रि आदि त्यौहार मनाए जाते हैं। इस प्रकार से आपको 7वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में लिखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है जिसमें पूछा है कि समीर 1 और समीर 2 में कोई अंतर लिखिए। तो इसमें आप लिखिएगा कि 3 अंतर लिखना है इसमें। तो लिखना समीर 1 को अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी आती है जबकि समीर 2 हिंदी बोलता है। फिर दूसरा है कि समीर 1 हिंदू है जबकि समीर 2 मुसलमान है। तीसरे में लिखना समीर 1 ने स्कूल में पढ़ाई की थी जबकि समीर 2 अखबार बेचता था। इस प्रकार से आपको ये प्रश्न नंबर 8 के उत्तर में लिखना है दोस्तों। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, इसमें लिखा है भारत में विविधताओं का देश है। भारत जो है विविधताओं का देश है, इसके कोई 2 उदाहरण लिखिए। तो इसके उत्तर में लिखिएगा कि भारत विविधताओं का देश है, हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं और विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं, है ना। मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि भारत विविधताओं का देश है, मतलब सब अलग अलग लोग रहते हैं ना। दूसरे पता चला दूसरे जगह जाओगे तो दूसरे प्रकार की भाषा बोलते हैं, है ना, पहनावा अलग होता है। तो इस प्रकार से भारत में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपकी जो वार्षिक परीक्षा होने वाली है इसके पहले चैनल पे काफ़ी सारे प्रश्न लेकर के आता हूँ जिनमें आपके महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। उन वीडियो में अभ्यास प्रश्न होते हैं परीक्षा में आने वाले, तो वो प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं आपके। तो इसलिए उस चैनल को आप सब्सक्राइब करना, ताकि जैसे ही वो वीडियो में डालूंगा चैनल पे तो आपको वो प्रश्न मिल सके और उन्हें पढ़ करके आप काफ़ी अच्छे नंबर परीक्षा में ला सकें। 10वें नंबर का प्रश्न है, इसमें लिखा है केरल और लद्दाख में पाई जाने वाली एक एक समानता व असमानता लिखिए। तो समानता में लिख देना कि केरल और लद्दाख दोनों ही
व्यापारियों के लिए आकर्षण का केंद्र हैं। और असमानता में लिखिएगा कि लद्दाख पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है, जबकि केरल समुद्र के किनारे बसा है। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 10 के उत्तर में लिखना है। 11वें नंबर में प्रश्न है कि विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। तो इसके उत्तर में लिखिएगा, विविधता से हमारा जीवन सरस बन जाता है, क्योंकि विविधता के कारण हमें भिन्न भिन्न खान पान, त्यौहार, रहन सहन, रीति रिवाज, भाषा आदि का ज्ञान होता है। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 11 के उत्तर में लिखना है। इसके बाद हम देखते हैं 12वें नंबर का प्रश्न है। इसमें लिखा है, भारत में विविधता में एकता के कोई दो उदाहरण लिखिए। पहला लिखना कि विभिन्न धर्मों, भाषा और क्षेत्रों के लोगों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। दूसरा लिख दीजिएगा कि हिंदू, मुसलमान, सिख आदि ने अंग्रेजों की पाश्चात्य पूर्व नीति का विरोध किया था। इस प्रकार से आपको 12वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में लिखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि प्रश्न नंबर 13 में बोला है कि केरल के व्यापारियों के लिए आकर्षण का क्षेत्र क्यों है। केरल जो है वो व्यापारियों के लिए आकर्षण का क्षेत्र क्यों है। तो इसके उत्तर में लिखिएगा कि विविध प्रकार के मसाले जैसे कि काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि के कारण केरल व्यापारियों के लिए आकर्षण का क्षेत्र रहा है। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 13 के उत्तर में लिखना है। तो दोस्तों, ये आपका अध्याय 1 समाप्त हुआ। इसके आगे की वीडियो में हम अध्याय 2 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।